हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस का चौथा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि मैं इस टॉपिक में रिडक्शन में 5 लेक्चर लूंगा, तो आज चौथा लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर लगना चाहिए, रिडक्शन खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन सीखेंगे। ऑक्सीडेशन में भी 4 लेक्चर्स लगेंगे। तो आज मैं लेक्चर 4 शुरू कर रहा हूं। लेक्चर 4 आपको याद होगा, इससे पहले मैंने कैटालिटिक रिडक्शन बताया और रिडक्शन विद मेटल और H+ भी बताया आपको। ठीक है, मेटल एंड H+ के रिडक्शन में मैंने आपको ना बोविएल्ट-ब्लैंक रिडक्शन भी इससे पहले पढ़ाया था। आज मैं स्टीफेंस रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टीफेंस रिडक्शन और लेक्चर 4 कहूंगा मैं इसे। तो दो रिएक्शन इसमें पढ़ने हैं, स्टीफेंस रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ना। ठीक है, तो पहली चीज स्टीफेंस रिडक्शन मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोग अभी भी वही हैं। वो रिडक्शन जो मेटल और H+ के साथ होता है उसकी बात कर रहे हैं। रिडक्शन मेटल और H+ के रिडक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। इससे पहले मैंने आपको जो है बोविएल्ट-ब्लैंक रिडक्शन भी पढ़ाया है और इसके पहले बर्स्ट रिडक्शन भी पढ़ाया है। ठीक है, तो याद रखिए मेटल और H+ मिलकर जो रिडक्शन करते हैं, इसमें मैंने आपको अब तक बर्स्ट रिडक्शन पढ़ाया है और बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन पढ़ाया है। ब्लैंक BLANC ब्लैंक रिडक्शन पढ़ाया है। अब मैं आपको स्टीफेंस रिडक्शन पढ़ाऊंगा और इसके बाद मैं आपको जो है क्लीमेंसन पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2 चीजें आपको और पढ़ाऊंगा। इसी में आते हैं, इसी में स्टीफेंस रिडक्शन आ जाएगा, स्टीफेंस रिडक्शन, और इसी में आ जाएगा क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा। फिर एक टॉपिक बचेगा जो कि मैं लेक्चर 5 में खत्म करूंगा, कि जहां पे मेटल हाइड्राइड से रिडक्शन कैसे करते हैं। तो लेक्चर 3 में मैंने ये दोनों कवर किया है और आज लेक्चर 4 में ये दोनों कवर करने का मेरा प्लान है। स्टीफेंस रिडक्शन क्या होता है? किसी भी नाइट्राइल को ना, अगर आप नाइट्राइल को SnCl2 और HCl से ट्रीट करते हैं, ठीक है, SnCl2 और HCl से ट्रीट करते हैं, तो आपको फाइनली एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड मिल जाएगा प्लस अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस चीज को मैं मैकेनिज्म के मार्फत बताता हूं, और ये एक अपने आप में एक इकलौता यही रिएक्शन ही है स्टीफेंस रिडक्शन, जिसमें आप साइनाइड या नाइट्राइल जो होते हैं, साइनाइड्स या नाइट्राइल्स जो होते हैं, वो एल्डिहाइड्स में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होगा। तो मैकेनिज्म इसका क्या होना चाहिए? ये जो SnCl2 है यहाँ पे, ये SnCl2 +2 स्टेट में है। ठीक है, ये +2 स्टेट में है। तो होगा क्या, SnCl2 जो है वो +2 से +4 स्टेट में चला जाएगा, है ना। Cl2 +2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये +2 स्टेट में है और ये +4 स्टेट में चला जाएगा, और यहां से इसने 3 ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए इस पे +2 आ गया। और इतने देर में क्या होगा, ये जो तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी एल्डिहाइड से, किसी भी साइनाइड से रिएक्ट करेंगे। RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव है। तो होगा क्या, होगा ये कि ये बॉन्ड टूटेगा जैसे रिडक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से हमें मिल जाएंगे RC डबल बॉन्ड N माइनस प्लस, ऐसे आ जाए। ठीक है, ये मिल जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा इससे, तो ये चीज चेंज हो जाएगी RC डबल बॉन्ड N माइनस माइनस में। अब यहां पे HCl रोल प्ले करेगा। क्या HCl जो है ट्वाइस HCl, तो मैंने बताया ना ये मेटल और H+ है। मेटल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ टिन मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया है, और H+ जाके वहां पे जुड़ जाता है जहां इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिविटी आती है। तो HCl जो है यहाँ पे वो ट्वाइस H+ +2 Cl माइनस में चेंज होगा, और ये एक H+ यहाँ और दूसरा H+ यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH।
इसको हम लोग इमीन कहते हैं, इमीन कहते हैं, इमीन कहा जाता है। और ये जो दो क्लोराइड है वो इस SnCl2 प्लस के साथ जुड़कर क्या बना देगा, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे SnCl2 प्लस जो है, SnCl2 plus 2 plus 2Cl minus will change into SnCl4, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि SnCl2 जो है वो SnCl4 में चेंज हो जाता है और दो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो इसका मेटल जो काम करता है वहां ये टिन कर रहा है अपने आप को ऑक्सीडाइज करके, और H प्लस इसके दोनों चिपक जाएंगे, इमीन बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि स्टीफेंस रिडक्शन में फर्स्ट स्टेप में इमीन बनता है और सेकेंड स्टेप होती है इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा आपको। अब हाइड्रोलिसिस कैसे हो जाएगी, तो याद रखिए ये जो इमीन है, मैं इसको बताऊं, ये जो इमीन है इसी की हाइड्रोलिसिस होनी है। ये जो इमीन है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होती है समझिए, ऐसे समझ लीजिए कि इसको तोड़ दीजिए, एक H इधर, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक H प्लस इधर और एक OH माइनस इधर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना, इसके बाद नेगेटिव होगा तो इसलिए H प्लस जुड़ेगा। दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे तो दूसरा H प्लस इधर और दूसरा OH इधर। तो बेसिकली आप, ये शॉर्टकट है, असली मैकेनिज्म तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन आपके लेवल पे काम हो जाएगा। RCH और दो OH जुड़ा होगा तो RCH OH प्लस ये NH2, NH पहले था और दो H और हो गया, ये NH3 हो जाएगा, ठीक है। NH3 ऐसे बन जाएगा। अब आपको पता है कि एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, इसको हाइड्रेट कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल, हाइड्रेट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और ऐसे केस में जनरली वाटर मॉलिक्यूल निकल आता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो फाइनली ये चीज जो है आपकी RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3 में चेंज कर जाएगी, ठीक है। इस रिडक्शन को आप स्टीफेंस रिडक्शन कहते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे कि जब भी आप स्टीफेंस रिडक्शन करते हैं उसमें साइनाइड एल्डिहाइड में चेंज होता है। प्राइमा फेसाई फर्स्ट स्टेप में इसमें ना वो बनता है, इमीन बनता है, CH डबल बॉन्ड NH। ये फर्स्ट स्टेप में SnCl2 HCl ट्रीट करने पे साइनाइड इमीन में चेंज कर जाता है और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फाइनली ये एल्डिहाइड में चेंज कर जाता है। SnCl2 दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इसे एक इलेक्ट्रॉन पाके डॉट, दूसरा इलेक्ट्रॉन पाके नेगेटिव, C माइनस N माइनस HCl दो H प्लस लूज करेगा, ये दोनों चिपक जाएंगे। ये Cl माइनस SnCl2 से कंबाइन करके SnCl4 बना देगा, यहां मैंने लिखा है आपको, और दो H जुड़ने से ये इमीन बदल जाए। इमीन की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो दो H प्लस उधर, दो OH माइनस इधर, दो OH एक पे अनस्टेबल होता है, हाइड्रेट बनेगा, वाटर निकल आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने स्टीफेंस रिडक्शन का मैकेनिज्म सीख लिया। आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या है, साइनाइड ले लिया और अब तक जितने भी रिडक्शंस मैंने पढ़ाए हैं वो सब यहाँ पे लिए हैं, तो देखूं मैं आपको याद है कि नहीं। अब जैसे ये जो है वो आपका लिंडलार कैटलिस्ट है। लिंडलार कैटलिस्ट जब भी इससे रिएक्ट करेगा इमीन बनेगा, तो ये आ जाएगा आपका CH3। ये मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। ये बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन है ना, और बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन में ये इमीन जो है ये अमीन में चेंज जाएगा, CH2 NH2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टीफेंस रिडक्शन है, इसमें साइनाइड जो है वो एल्डिहाइड में चेंज होता है। ये बर्स्ट रिडक्शन है। बर्स्ट रिडक्शन में सिर्फ एल्काइन और बेंजीन ही रिएक्ट करते हैं और कोई नहीं, सो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, ठीक है। ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, ठीक है, और विल्किंसन कैटलिस्ट सिर्फ एल्कीन और एल्काइन से रिएक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन इन निकल है, तो हाइड्रोजन इन निकल जो है नाइट्रोजन कंटिन्यू, ये यहाँ पे H जुड़, एक बार ये H उतरेगा और दो H चिपका के उड़ जाएगा और दूसरी बार फिर उतरेगा और दो H चिपका के, ये H जो है कहाँ से चिपकाएगा, निकल पे जो चिपके हुए हैं ऐसे फसल की तरह उगे रहेंगे और दो बार उतर के दो H चिपका लेगा, तो यहाँ पे भी यही चीज बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चंस हो गए। अब अगला रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन जो है हम लोगों ने यहाँ पे स्टीफेंस रिडक्शन देख लिया। अब हमें क्या देखना है, क्लीमेंसन रिडक्शन देखना है। क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन से
एल्केन बनाते हैं, या एल्डिहाइड कीटोन्स जो है वो एल्केन में कन्वर्ट होते हैं। और मैकेनिज्म यही है, इसमें भी एक मेटल होता है और एक H+ का सोर्स होता है। ठीक है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। तो दूसरी लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन था बर्श, जो कि मैंने लेक्चर 3 में बताया, फिर बोवियल ब्लैंक, स्टीफेंसन और है ना, स्टीफेंस रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है देखा जाए तो क्लीमेंसन रिडक्शन मेनली दो ही लोग देते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं, और इसका रिएजेंट जो होता है वो होता है मरकरी जिंक एमेलगम। तो यहाँ जिंक जो है वो मेटल का काम करता है, यहाँ पे है ना, मेटल का काम करता है। और HCl जो है, HCl, ये HCl जो है H+ का काम करेगा। ठीक है, तो मरकरी जिंक एमेलगम ZnHgHCl ये इसका रिएजेंट होता है। ये H+ का सोर्स हो जाता है, ये H+ का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, H+ का सोर्स हो जाएगा। और क्लीमेंसन रिडक्शन में होता क्या है, ये टेबल आपको हमेशा याद रखनी है। इसमें एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट यहां लिख रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एल्केन्स में बदलते हैं। ठीक है, एल्केन्स में बदल जाते हैं। तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि क्लीमेंसन रिडक्शन के रिएजेंट ये हो जाएगा और इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए फर्स्ट केस लेता हूं मैं, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड लिया मैंने। एल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन करना, तो क्लीमेंसन। तो एक एल्डिहाइड ले लीजिए, RC≡OH। यहां पे आप इसको मरकरी जिंक एमेलगम से ट्रीट करिए और साथ में HCl है। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे मालूम है क्या होगा, एल्केन बनेगा, लेकिन आइए इसका मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं। तो मैकेनिज्म ये हो जाएगा कि RC≡OH है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, RCOH नेगेटिव पॉजिटिव क्या जाएगा। जिंक जो है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देखिए मरकरी, जिंक जो है मरकरी में घुला हुआ है, मरकरी जिंक एमेलगम है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। यहाँ मरकरी का कोई काम नहीं है, जिंक का काम है। जिंक +2 में चेंज कर जाएगा और ये चीज RCOO- में चेंज करेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब होगा क्या, ये जो HCl है, ये HCl यहां एक्शन में आ जाएगा। यहां HCl के साथ क्या होगा, ट्वाइस HCl ले लो, यहां H+Cl- है। एक H+ जो है वो यहां अटैक करेगा और दूसरा H+ यहां अटैक करेगा और ये चीज बन जाएगी RCOH तो ये आपका हो जाएगा RH, ये H, CH2OH। ठीक है, CH2OH ये बन जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, फिर से HCl इस पे अटैक करेगा। HCl अटैक करेगा तो होगा क्या, H+ अटैक करेगा इसके ऊपर, H+ यहां अटैक करेगा तो ये आ जाएगा RCH2OHH+। ये आ जाएगा। ठीक है, O 2 O के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, दो H इससे जुड़ गए हैं। अगला स्टेप क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और जो चीज बनेगी वो बनेगी RCH2+। याद रखिए ये एक कार्बोकेटायन है और कार्बोकेटायंस जो हैं वो रीअरेंज करते हैं। रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटायन का आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में सिखाऊंगा।
अभी नहीं, जो कि अगला चैप्टर है उसमें मैं बातचीत करूंगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि इट में रीअरेंज, कार्बोकेटायन है तो रीअरेंज कर सकता है। फिर से यहां पर जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देके जिंक +2 में चेंज कर जाएगा। ध्यान रखिए कि ये जिंक +2 और ये जो 2 Cl माइनस मिलकर ZnCl2 बना देंगे। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन पाके ये RCH2 डॉट में बदलेगा जो कि फ्री रेडिकल हो जाएगा, और फिर से 1 इलेक्ट्रॉन मिलने पे ये RCH2 माइनस कार्बन आयन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा RCH2 माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब RCH2 जो माइनस है ये फिर से एक H प्लस HCl से ले लेगा, HCl से एक H प्लस इससे चिपक जाएगा और ये चीज RCH3 में चेंज कर जाएगी। तो ये आपका एल्डिहाइड से चले थे और एल्केन मिला। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, एल्डिहाइड से हम चले तो एल्केन मिला। ध्यान बस इस बात का रखना है कि ये बीच में कार्बोकेटायन बनता है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है और फिर ये इसमें चेंज करता है। तो जो भी शॉर्टकट याद रखना चाहते हैं, इतना लंबा मैकेनिज्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखिए कि एल्डिहाइड से पहले कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है और जब ये रीअरेंज कर लेगा तो फिर H प्लस से जुड़ के एल्केन बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे आपको ये तो याद रखना है कि है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड लेंगे तो उसका फाइनल प्रोडक्ट एल्केन मिलेगा। जितने कार्बन है वो कार्बन अनचेंज्ड रहेंगे, है ना। जितने एल्डिहाइड में अगर R प्लस C कार्बन है तो यहाँ एल्केन में भी R प्लस C कार्बन होने चाहिए। तो आपको इसमें एल्केन मिलता है एल्डिहाइड से। ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया, याद रखिएगा, बहुत फेमस रिएक्शन है। दूसरा कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ कमोबेश यही चीज होगी, अमूमन लगभग यही चीज होगी। सेकंड जो है ये कीटोन हो जाएगा, कीटोन। कीटोन के साथ क्या होगा देखा जाए तो अगर आप यहां पे कीटोन लेते हैं R C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है, कीटोन लिया आपने और मरकरी जिंक अमेलगम HCl ले लिया, ठीक है। मैकेनिज्म देखा जाए क्या मैकेनिज्म होगा इसका, सेम चीज आ जाएगी। यहां पे इस बार आपने कीटोन लिया है, कीटोन लिया है, तो कीटोन जब लिया है आपने तो होगा क्या, सेम वही चीज होगी, R C डबल बॉन्ड O R डैश, यहां पर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, R C O R डैश, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे क्या जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दे जाएगा, जिंक +2 में बदल जाएगा ये, और ये चीज चेंज हो जाएगी R C O R डैश, और यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे हो जाएगा। अब होगा क्या यहां पे कि 2 H प्लस है, 2 HCl है, तो H प्लस 2 होंगे, एक यहां अटैक करेगा, एक यहां अटैक करेगा, और ये चीज चेंज हो जाएगी R C H O H R डैश। फिर से HCl यहां पे अटैक करेगा, HCl का H प्लस इस पे अटैक करेगा, ये चीज यहां अटैक करेगी, और क्या होगा R C H R डैश, R C H R डैश O H H प्लस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और ये आ जाएगा R C H R डैश प्लस। अब क्या करेंगे, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटायन को दे देगा, जिंक +2 है ना, में चेंज जाएगा, और ये चीज चेंज हो जाएगी आपकी R C H माइनस R डैश, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पाके डॉट और दूसरा इलेक्ट्रॉन पाके है ना माइनस, और फिर इसमें HCl जब HCl का H प्लस जो है इससे जुड़ जाएगा, यहाँ HCl का H प्लस जब इससे जुड़ जाएगा यहाँ, तो ये चीज आपकी एल्केन में बदल जाएगी, क्या हो जाएगा R CH2 R डैश, ठीक है। तो जितने कार्बन का R प्लस C प्लस R डैश का कीटोन था, तो R प्लस C प्लस R डैश का ही एल्केन बनेगा।
ये चीज जो है एल्केन में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कीटोन है और ये आपका एल्केन बदल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता है। क्लीमेंसन रिडक्शन मैंने बहुत ही क्लियरली बता दिया यहाँ पे। क्लीमेंसन रिडक्शन में बेसिकली होता क्या है, मरकरी जिंक एमेल्गम और HCl यूज करते हैं। जिंक यहाँ मेटल का काम करता है, क्योंकि हम ब्रॉड वे में अगर देखें तो ये मेटल और H+ वाला रिडक्शन है। ठीक है, और इसमें दो ही चीज होता है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज आप इस तरीके से रिड्यूस नहीं करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एल्केन्स में बदल जाते हैं। अब इसको और बेहतर समझने के लिए, अच्छा एक चीज और है, मैंने यहाँ पे बताया कि कार्बोकेटायन बनता है, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बना था, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बना, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बना है, और कार्बोकेटायन प्रोन टू रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकेटायन बना है, ध्यान दीजिएगा, कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकते हैं। यानी इस रिएक्शन को बेहतर समझने के लिए मैं आपको इसको सबसे अच्छा, इस रिएक्शन को मैं रिविजिट करूंगा हाइड्रोकार्बन में। इसको ज्यादा अच्छा आपको तब समझ में आएगा जब आप कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट को समझ सकें, वरना इस समय अगर क्वेश्चन करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन ही कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बिना रीअरेंजमेंट वाले सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा। तो याद रखिए, कीटोन में भी ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पे भी कीटोन के केस में कि ये चीज जो है शुरू में कार्बोकेटायन में चेंज होगी, RCH2 CH प्लस R' ऐसे हो जाएगा, और फिर ये चीज जो है इसमें चेंज कर जाएगी H+ के साथ रिएक्ट, H+ के साथ, इससे H+ के साथ ये रिएक्ट करके इसमें चेंज कर जाएगी, एल्केन में चेंज कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आउटकम रहा। ठीक है, अच्छा अब तो आइए अब क्लीमेंसन रिडक्शन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे एल्डिहाइड है और आप क्लीमेंसन रिडक्शन कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, इन ये लोग रिड्यूस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने क्लीमेंसन में सिखाया है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही इस तरह से रिएक्शन देंगे। तो ये चीज रिड्यूस हो जाएगी एल्केन में, तो ये बनेगा आपका बेंजीन रिंग CH3 ऐसे, ये CH3 ऐसे, यहां क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा और ये चीज जो है ऐसे बन जाएगी, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी रिड्यूस होके एल्केन में चेंज हो जाएगा। इसी तर्ज पे मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में भी ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड अनटच्ड रहेंगे, सिर्फ ये रिड्यूस करेगा, तो ये चीज इसमें रिड्यूस हो जाएगी। तो कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आपको रिड्यूस करना हो और एल्केन में, तो ये मेथड अपनाते हैं, ये गायब हो जाएगा। अच्छा एक कार्बन और है ये, तो ये कार्बन जो है ऐसे CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन अनचेंज रहने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ भी किया था ना, यहाँ पे भी मैंने अगर एक कार्बन ऊपर है तो यहाँ पे भी एक कार्बन रहा। ठीक है, उस कार्बन को रखते हुए उसको एल्केन में बदलना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, अगर ये है ना CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी लोग अनचेंज रहेंगे। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो भी ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे यहाँ पे बात करिए, ये चीज जो है वो आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्या नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, हम लोग ना रिडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें कई तरह के रिडक्शंस हैं, कई तरह के रिडक्शंस हैं। जैसे पहला रिडक्शन था कैटालिटिक रिडक्शन, वो कंप्लीट हो गया, और दूसरा रिडक्शन था मेटल और H+ का रिडक्शन, वो भी कंप्लीट हो गया। कैटालिटिक रिडक्शन में मैंने आपको बताया है कि विल्किंसन कैटलिस्ट से कैसे रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन हैवी मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, और मैंने आपको लिंडलार कैटलिस्ट और रोजेनमंड कैटलिस्ट बताया था। ये कैटलिस्ट कैटालिटिक रिडक्शन बताया था। फिर मैंने मेटल और H+ का रिडक्शन बताया था, जिसमें जनरल मेथड भी बताया था। फिर मैंने आपको बताया था बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बर्स्ट रिडक्शन, और आज मैंने आपको क्लीमेंसन सिखाया और आपको स्टीफेंस रिडक्शन सिखाया। तो मैंने लगभग अब तक रिडक्शन में 8 रिएक्शन सिखाए हैं और 2 तरह के रिडक्शन हो गए, कैटालिटिक रिडक्शन और रिडक्शन विद मेटल एंड H+। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाइड्राइड कैसे रिडक्शन करते हैं, H- रिडक्शन कैसे होता है, और मिसलिनियस रिडक्शंस के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।